आज कुछ अपडेट्स के साथ जूम सेशन करने जा रहे हैं। तो जितने भी दोस्त जूम में आ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम्स को मैसेज कर दें, क्योंकि ओमनी स्टॉक 2.0 को लेकर बहुत सारे दोस्त एक्साइटेड हैं। बहुत सारी नई कम्युनिटी, बहुत सारे नए ग्रुप्स, बहुत सारे लोग इस वेट में हैं कि 2.0 जल्दी से लॉन्च हो और फिर हम उस पर परफॉर्म कर सकें, उस पर जो है अपने स्किल्स दिखा सकें और ओमनी स्टॉक 2.0 के साथ हम अपना कैरियर बना सकें। सो गाइस, वो दिन आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। कुछ ही दिनों की सिर्फ दूरी है। आप सबको पता है कि अनाउंसमेंट ग्रुप्स के अंदर, ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया पर हर तरफ अनाउंसमेंट हो चुकी हैं कि 11 नवंबर 2024 ओमनी स्टॉक 2.0 लाइव होने जा रहा है। डेट फाइनल है। सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद कहीं डेट एक्सटेंड ना हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। डेट फाइनल है और 100% कंफर्म है कि इसी डेट पे ओमनी स्टॉक 2.0 लाइव होगा और आप जो है वो अपने बहुत सारे फीचर्स को वहाँ पे इंजॉय कर सकेंगे। लाइक आप जैसे कि आप अपने विड्रॉवल्स को एंजॉय कर सकेंगे। ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में, बाइनेंस में, किसी भी वॉलेट में आप विड्रॉ लेना चाहते हैं, बाइनेंस BEP20, USDT BP20 में जितने भी आप विड्रॉवल्स लेना चाहते हैं आप ले पाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि सिस्टम कुछ ऐसे डिज़ाइन होने जा रहा है, हो चुका है कि अब आपको वोचर्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वोचर्स में बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती हैं। तो अब आपको वोचर नहीं बनाना, अब आपको स्टॉक टू स्टॉक ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको वोचर्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, स्टॉक टू स्टॉक ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आपको अपना फंड जस्ट विड्रॉ लेना है किसी भी वॉलेट के अंदर, किसी भी एक्सचेंज के अंदर। लाइक आप बाइनांस को चूज़ करते हैं तो आप जितना भी विड्रॉ लेना चाह रहे हैं, आपकी डेली अर्निंग्स, आपकी टीम अर्निंग्स और जितने भी आपके बोनसेस हैं वो सारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसी वीक में बिफोर एंडिंग दिस वीक आपका $1 मैजिक भी लाइव होने जा रहा है। $1 मैजिक के लाइव होने के बाद और कुछ फीचर्स जो आपके रुके हुए थे वो भी साथ स्टार्ट हो जाएंगे और आप ओमनी स्टॉक 2.0 को, सारे प्रोग्राम्स को उसी तरह से इंजॉय कर पाएंगे जिस तरीके से आप पहले इंजॉय कर रहे थे। और अब आपकी जितनी अर्निंग्स होंगी, जितने बोनसेस होंगे, वो सारे आपके डायरेक्टली USDT में, BP20 USDT में आपके विड्रॉ होंगे। भले आपको रीस्टेक करना है, आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अकाउंट एक्टिवेशन करनी है, कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले अपना फंड विड्रॉ करना होगा, उसके बाद आपको अगेन डिपॉजिट करना होगा, चाहे आपने रीस्टेकिंग भी करनी है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे लोग मज़े कर रहे थे कि अगर हमें 10 शेयर, 500 शेयर, 100 शेयर, जितनी भी हमें रीस्टेकिंग करनी होती है अपने 2x को मेंटेन करने के लिए, तो वो रीस्टेकिंग के लिए हमें विड्रॉ नहीं करना पड़ता था। हम अपने फंड्स को क्लेम करने के बाद हम उनको रीस्टेक कर लेते थे स्टेकिंग पे जाके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक तो क्लेम का भी ऑप्शन ख़त्म हो चुका है कि आपको डायरेक्टली आपके क्लेम बॉक्स में वॉलेट आपके फंड्स रिसीव हो जाते हैं। आपके जितने भी फंड्स होते हैं, आपकी डेली अर्निंग्स या जो भी आप बोनसेस कमाते हैं, वो सारे आपको क्लेम नहीं करना पड़ते, आपके ऑटोमेटिकली आपके क्लेम बॉक्स में आ जाते हैं। और अब क्लेम बॉक्स से आप रीस्टेकिंग कर सकते हैं, वोचर्स बना सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर के बाद आप उस पर वोचर्स नहीं बना पाएंगे, आप उस पर रीस्टेकिंग नहीं कर पाएंगे। आप उसको जस्ट विड्रॉ करेंगे USDT में। विड्रॉ करने के बाद फिर आप उसको अगेन डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अगेन डिपॉजिट करेंगे, और अपना 2x मैनेज करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नए दोस्तों की इन्वेस्टमेंट है, व्हाट्सएवर जो भी है, आप उसको नए तरीके से दोबारा से करेंगे, डिपॉजिट दोबारा से करेंगे। सो सबसे बड़ी अपडेट ये थी कि टू दी पॉइंट लोग कोशिश करते हैं कि सर हमें जो है ना वो हमारी जो ख्वाहिश है हमें सबसे पहले वो बता दी जाए, तो वो आपको बता दी है कि इस तरीके से ये होने जा रहा है। दूसरी चीज़ $1 मैजिक की, वो भी आपको इसी वीक मिलने जा रहा है। तीसरी अपडेट आपको दे दूं, बहुत ही मज़े की अपडेट है कि ओमनी एक्सचेंज
ओमनी एक्सचेंज भी लाइव होने जा रही है और कॉइन मार्केट कैप पे इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी। कॉइन मार्केट कैप से इसकी आप लिक्विडिटी को वेरीफाई करेंगे, कॉइन मार्केट कैप से आप इसके फीचर्स को वेरीफाई करेंगे। कॉइन मार्केट कैप जो एक थर्ड पार्टी है जो क्रिप्टो का समझ लें कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे दुनिया की पहली वर्चुअल करेंसी की एक्सचेंज आपको मिलेगी। वन एंड ओनली, सबसे बड़ी अपडेट, वन एंड ओनली मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में इस वक्त वर्चुअल शेयर्स को ट्रेड करने के लिए अभी कोई एक्सचेंज नहीं है, तो आपको सबसे पहला चांस ये बेनिफिट मिलने जा रहा है। आप वहाँ पे ओमनी एक्सचेंज को लाइव लेंगे और प्रॉपर आपको इसका सटीक ऑडिट, हैकन ऑडिट और आपको इसकी लिक्विडिटी और सारे फीचर्स वहाँ पे आपको पता चलेंगे, जिसमें ओमनी शेयर्स की आप बाइंग सेलिंग कर पाएंगे स्टॉकर्स कॉइन के पेयर के साथ। तो स्टॉकर्स कॉइन आपको वहाँ पे चाहिए होगा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ओमनी शेयर्स की। तो ओमनी शेयर्स जितना भी मार्केट में आएगा वो सारा आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अब आप ओमनी शेयर्स में तो विड्रॉ ले नहीं सकते, आपको विड्रॉ लेना है USDT BP20 में। तो ओमनी शेयर्स को हम एक्सचेंज में कैसे लेकर जाएंगे, एक्सचेंज में कहाँ से आएंगे, एक्सचेंज से कैसे करेंगे? तो अगर आपको ओमनी शेयर एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो आपको एक्सचेंज से ही परचेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ओमनी स्टॉक से शेयर्स कमाएंगे और उनको आप एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करेंगे और एक्सचेंज से फिर आप उसकी ट्रेडिंग करेंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। अब आप ओमनी एक्सचेंज पे स्टॉकर्स कॉइन के ज़रिए ओमनी शेयर्स को बाय करेंगे अगर ट्रेड करना चाहते हैं। ओमनी एक्सचेंज पे आप शेयर्स को बाय करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिट्स कमाएंगे, स्टेकिंग करेंगे, स्टेकिंग से बेनिफिट्स लेंगे। वहाँ पे आपको कॉपी ट्रेड का 2x2 ऑप्शन चांस, उसका ऑप्शन मिलेगा। 2x2 ऑप्शन चांस पे आप वहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, कॉपी ट्रेडिंग करेंगे, स्टेकिंग से बेनिफिट लेंगे। बहुत सारे फीचर्स आपको ओमनी एक्सचेंज में मिलेंगे लाइव। अब ये सारे जो आप ओमनी एक्सचेंज से जो आप शेयर्स परचेज करेंगे, ओमनी एक्सचेंज पे जो आप प्रॉफिट्स बनाएंगे, जो स्टेकिंग के प्रॉफिट्स लेंगे या कॉपी ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स लेंगे, वो सारे शेयर्स आप स्टॉकर्स कॉइन में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, USDT में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। उन शेयर्स को आप ओमनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो शेयर सिर्फ एक्सचेंज में रहेंगे, ओमनी स्टॉक के शेयर्स ओमनी स्टॉक में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओमनी स्टॉक के शेयर्स सिर्फ आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको USDT ही मिलेंगे। लेकिन एक्सचेंज में जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे, आप जिनसे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, जो भी आप कर रहे होंगे एक्सचेंज पे, वो सारे शेयर्स आप ओमनी स्टॉक 2.0 में ट्रांसफ़र कर पाएंगे और स्टेकिंग कर पाएंगे, फिर स्टेकिंग के बेनिफिट्स ले सकेंगे। तो आपको स्टेकिंग ओमनी एक्सचेंज पे भी मिलेगी और आपको ओमनी स्टॉक 2.0 में भी मिलेगी। लेकिन दोनों की स्टेकिंग में फ़र्क होगा। ओमनी स्टॉक 2.0 की स्टेकिंग आपका जो प्लान बना हुआ है उसी प्लान पे मिलेगी, जिसमें आपको 200% का प्रॉफिट विद इन 1 ईयर, फिर आपको टीम बोनसेस, $1 मैजिक और सारे बेनिफिट्स जो ओमनी स्टॉक में आपको बताए गए हैं प्रेजेंटेशन में, आप जो डेली सुनते हैं, वो सारे मिलेंगे। लेकिन ओमनी एक्सचेंज में जो आप स्टेकिंग करेंगे उसके बेनिफिट्स कुछ डिफरेंट होंगे। ओमनी एक्सचेंज में जो आप स्टेकिंग करेंगे उस पर आपकी कैपिटल अमाउंट जो है वो लॉक नहीं होगी, वो आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी। आप उसका जब विड्रॉ करना चाहेंगे करेंगे। उनके कुछ डिफरेंट पीरियड्स होंगे, लाइक 7 डेज़ का पीरियड होगा, 28 डेज़ का होगा, कुछ भी, वो आप छोटे छोटे पीरियड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे उनकी कुछ परसेंटेज मिलेगी। लेकिन वो प्रॉफिट परसेंटेज ओमनी स्टॉक की तरह बहुत हाई नहीं होगा, लेकिन वो एक सिंपल सा प्रॉफिट होगा, नॉर्मल सा, जिसे आप लेना चाहेंगे तो लेंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे फंड भी कस्टडी में नहीं होता, फंड भी आपका लॉक नहीं होता। आप कैपिटल अमाउंट को भी किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ओमनी एक्सचेंज मार्केट में एक नई हलचल लेकर आएगी और स्पेशली क्रिप्टो की मार्केट में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी कि वर्ल्ड फर्स्ट वर्चुअल एक्सचेंज, वर्चुअल शेयर्स एक्सचेंज। तो ये एक नई चीज़ हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। और ओमनी एक्सचेंज पे पहले भी आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग की हुई है, बहुत सारे फीचर्स को यूज़ किया हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और बहुत सारे नए फंक्शंस के साथ लॉन्च होगी और वो सारे फीचर्स आप लोग वेरी सुन एंजॉय करेंगे। ऐप स्टोर से और गूगल एंड्रॉयड से आप जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। सो ओमनी एक्सचेंज की अपडेट इन पिछली तीनों अपडेट से बड़ी अपडेट थी। लेकिन एक और भी अपडेट आपको देता चलूँ स्टॉकर्स कॉइन के हवाले से।
स्टॉकर्स कॉइन। जी हाँ दोस्तों, स्टॉकर्स कॉइन, आप सबको पता है कि स्टॉकर्स कॉइन का आईसीओ स्टार्ट हुआ और आईसीओ में उसकी प्राइस काफ़ी हाई चली गई क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई थी और प्राइस को भी रोका नहीं गया था, लॉक नहीं की गई थी प्राइस। तो प्राइस इसकी इंक्रीज हुई ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ डिमांड, हाई प्रेशर ऑफ बाइंग। लेकिन हमने जब फील किया कि हमारे लोगों ने बहुत महंगा बाई कर लिया है, तो हम इसको लोगों की प्राइस एवरेज को सेट करेंगे। तो उसके लिए हमने अपनी टीम के लिए सिस्टम से एक बेनिफिट लिया और वो अपनी टीम्स को बेनिफिट दिया। होपफुली इस वक्त सबकी बाइंग एवरेज बहुत अच्छी हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि जिस प्राइस पे आप दोस्तों ने स्टॉकर्स कॉइन को अगेन बाई किया है, वो आपकी प्राइस एवरेज 0.045 इससे ऊपर नहीं जाती, मैक्सिमम 6 तक जा सकती है। लेकिन जो स्टॉकर्स कॉइन का आईडीओ होने जा रहा है, स्टॉकर्स कॉइन का आपने देखा होगा, इसकी डायल्यूशन भी किसी जगह पे शो हो रही है। कुछ जो है वो इन्फ्लुएंसर्स ने इसकी हाइप क्रिएट की है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर छोटी मोटी, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। हमारे पास 15 से ज़्यादा ऐसे एक्सचेंजेस के लिंक्स आए हुए हैं जिनके ऊपर ओमनी शेयर्स की बाइंग सेलिंग चल रही है, और स्टॉकर्स कॉइन की बाइंग सेलिंग चल रही है। 15 प्लस डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स हैं जहाँ पे स्टॉकर्स कॉइन की बाइंग सेलिंग चल रही है। लेकिन एक दोस्त का मैसेज आया कि आवाज़ उनको कम आ रही है। कोई और भी ज़रा व्हाट्सएप पे बता दे मुझे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ एनीवन ग्रुप में मैसेज कर दें या पर्सनल में। फाइन, ओके, 3-4 मैसेज आ गए हैं, थैंक यू सो मच। सो जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो काइंडली अपना नेटवर्क देखिए। तो दोस्तों, स्टॉकर्स कॉइन जो आईडी होने जा रहा है, इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 30 to 40 सेंट के दरमियान होने जा रही है। 0.3 से लेकर 0.4 के दरमियान इसका आईडीओ स्टार्ट होगा। आईडीओ मीन्स कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, लॉन्च पैड्स के ऊपर ये लॉन्च होगा। इस पे जो है बाइंग भी होगी और सेलिंग भी होगी। हाई लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे आपकी बाइंग और सेलिंग स्टार्ट करवाएगी कंपनी वेरी सुन। और इसको आप जो है वो इसको आप डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, डिफरेंट लॉन्च पैड्स पे भी इंजॉय करेंगे और इसके साथ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी इसकी अपीयरेंस आपको मिलने जा रही है। स्टॉकर्स कॉइन जितना भी आप दोस्तों ने होल्ड किया है, बाय किया है, ये सारा आपका समझ लें कि ओमनी के अंदर ही ये सारा यूज़ होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को हर ट्रांजैक्शन पे जो है स्टॉकर्स कॉइन चाहिए होगा, जिनको डेली बेसिस पे 20 ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, जिनको डेली बेसिस पे 10 ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, जिनको डेली बेसिस पे भले एक ट्रांजैक्शन करनी होती है। हर ट्रांजैक्शन पे आपको स्टॉकर्स कॉइन चाहिए। तो जितने कॉइन्स आपके पास हैं, हो सकता है कि ये आपके 1 महीने के अंदर कंज्यूम हो जाए और फिर आपको दोबारा से बाय करना होंगे, फिर दोबारा बाय करना होंगे। तो स्टॉकर्स कॉइन की यूटिलिटी, ओमनी स्टॉक बहुत बड़ी यूटिलिटी है, जिसमें अगेन एंड अगेन दुनिया को स्टॉकर्स कॉइन ही बाय करना है, क्योंकि विड्रॉ चार्जेस के लिए आपको स्टॉकर्स कॉइन पे करना है। तो स्टॉकर्स कॉइन की मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिमांड राइज होनी है। आपको शायद अभी फील ना आए, लेकिन इसकी डिमांड डेली बेसिस पे फील होगी, डेली बेसिस पे इंक्रीज होगी, क्योंकि रोज़ हर नए आने वाला मेंबर, जितने भी लोग, लेट्स सपोज कि अभी हमारे डेली बेसिस पे 3000, 3500, 4000 लोग भी डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं ओमनी स्टॉक को। अगर डेली बेसिस पे 5000 लोग भी इसको ज्वाइन करते हैं, इट मीन्स के उन 5000 बंदों को, हर रोज नए आने वाले 5000 लोगों को भी स्टॉकर्स को इन बाय करना है। इसके साथ ओमनी स्टॉक में भी हमारी पूरी कम्युनिटी को डेली बेसिस पे विड्रॉ भी लेने हैं, डेली नहीं तो वीकली तो लेने हैं। अब जितने विड्रॉवल्स हमारी पूरी टीम को करना है, हर विड्रॉवल पे उनको गैस फी चार्ज होती रहेगी। कितनी? 8% के इक्वल जितने भी स्टॉकर्स कॉइन यूज होंगे वो सारे बर्न होते जाएंगे, आपको नए खरीदने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और इस प्रोसेस के ऊपर विद इन 3 to 6 मंथ आप इसकी प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा राइज देखेंगे। तो स्टॉकर्स कॉइन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पूरी कम्युनिटी, हम मैनेजमेंट, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और स्टॉकर्स कॉइन रियली एक लाइफ चेंजिंग कॉइन साबित होगा। क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का ये पहला कॉइन होगा जिसमें
हर चीज आपको ओरिजिनल मिलेगी, यूटिलिटी भी आपको रियल मिलेगी और एक्सेस भी आपको रियल मिलेगी। आप इसको किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आप स्टॉकर्स कॉइन से भी गेन करेंगे। तो दोस्तों आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओपन होने जा रहे हैं। ओमनी स्टॉक तो ऑलरेडी है, ओमनी स्टॉक हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम डेली अर्निंग भी लेते हैं, हम यहाँ पे $1 मैजिक भी, हम यहाँ पे टीम बिल्डिंग बोनसेस, यहाँ पे डिफरेंट रैंक्स के रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें तो हम ओमनी स्टॉक से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हमने ओमनी स्टॉक के अंदर ही बना ली हैं। लेकिन अब आपको ओमनी स्टॉक के साथ साथ पैरेलल में आपको ओमनी एक्सचेंज पे भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें आप कॉपी ट्रेडिंग और सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अगर आपको स्टॉकर्स कॉइन पे आना है तो आप स्टॉकर्स कॉइन की ट्रेडिंग पे भी आप अच्छे खासे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। फिर इसकी अभी जो लॉन्चिंग जिस एक्सचेंज पे होने जा रही है वो एक्सचेंज भी आपको हाई रिटर्न्स के साथ स्टेकिंग ऑफर करेगी, स्टॉकर्स कॉइन की भी, तो आप वहाँ पे स्टॉकर्स कॉइन के बेनिफिट्स भी उठाएंगे। तो स्टॉकर्स कॉइन, ओमनी एक्सचेंज एंड ओमनी स्टॉक 2.0, ये 3 आपकी फैक्ट्रियाँ ओपन होने जा रही हैं। हर एक अच्छा फैक्ट्री से आपने यहाँ पे अपनी मेहनत के अगेंस्ट जितनी आपकी मेहनत होगी उतना आप रिवॉर्ड यहाँ से गेन करेंगे। तो दोस्तों जितने भी लोग अब तक ओमनी स्टॉक के साथ दिल जान से मेहनत कर रहे थे और पूरे लगन से जिन्होंने फोकस के साथ स्ट्रांग रहते हुए बिलीव सिस्टम के साथ अब तक जितने भी लोगों ने काम किया है, उनकी लाइफ में तो बहारें आने वाली हैं। उनकी लाइफ में वाकई रियली उनकी लाइफ में बहारें आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को नहीं रोका, उनकी टीम ने काम को नहीं रोका। वो सारे लोग उसी तरह, उसी पैशन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ वो काम करते रहे हैं। एक ही पिच के ऊपर वो एक ही सीक्वेंस से चलते रहे हैं कंटिन्यूसली, और जो चलते रहे हैं प्रॉपर वे में, जो रुके नहीं हैं, जिनकी टीम्स नहीं रुकी, जिनके मोरल डाउन नहीं हुए, जिनका विजन स्ट्रांग था, जिनका काम स्ट्रांग था, जिनका वर्किंग स्टाइल स्ट्रांग था, जिनका ट्रस्ट स्ट्रांग था, वो सब लोग चलते रहे हैं। और जैसे ये सारी चीज़ें लाइव होंगी, उनको धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनका काम वहीं से ऑटोमेटिकली बूम पकड़ जाएगा। उनकी सेल्स के अंदर, उनकी अचीवमेंट्स के अंदर आपको बहुत बड़ी आपको जो है वो इंक्रीज, बूस्ट नजर आएगा कि यार इनकी सेल्स में यकदम इतना बड़ा बूस्ट कैसे आ गया, इनकी परफॉर्मेंस में इतना बड़ा बूम कैसे आ गया। तो ये सारा बूस्ट तब आता है जब आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। जो रुक गए थे, जो डर गए थे, जो सहमे हुए थे, जो खामोश थे, सोए हुए थे, जिनका ट्रस्ट लेवल डाउन था, वो सारे लोग अब उठेंगे। काम करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इससे अच्छा मार्केट में अभी कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी को नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, मैं बार बार ये बताता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं होता, सेल्स डालना मुश्किल नहीं होता। आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं, 100 आते हैं डेली बेसिस पे। आप जाएं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, अकाउंट बना लें, उसमें डिपॉजिट कर दें, टीम बना लें, पैसा डाल दें। ये बहुत ईजी है, हर बंदा कर सकता है, नया बंदा भी कर सकता है, पुराने बंदे भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अपने लोगों के ख्वाब कैसे पूरे करने हैं, वहाँ पे अपने लोगों का कैरियर कैसे बनाना है, वहाँ उनको साथ कैसे जोड़े रखना है, उनको ग्रो कैसे करवाना है, 1 बाय 1 उनके ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लाइफस्टाइल, ये आपने कैसे इंप्रूव करना है। ये सब कुछ बिना स्ट्रैटेजी के नहीं होता, बिना विजन के नहीं होता। इन सारी चीज़ों के लिए आपको विजन भी चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है, लीडरशिप भी चाहिए होता है, पीछे से कोई धक्का लगाने वाला भी चाहिए होता है, आगे से कोई हाथ पकड़ के साथ चलने वाला भी चाहिए होता है। सिर्फ कंपनी ज्वाइन करना ही अच्छी कंपनी की निशानी नहीं होती। तो हमारे साथ जितने भी लोग 2022 से 2 साल से जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हमने, हमारी लीडर्स ने, हमारे दोस्तों ने हर बंदे को साथ चलाने की पूरी कोशिश की। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट प्रोमोज डिज़ाइन किए गए, टूर्स डिज़ाइन किए गए, जिनमें आके लोगों ने अपना कैरियर बनाया, अपने आप को बूस्ट किया, अपनी पर्सनैलिटी को जो है इम्प्रूव किया, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, जिनसे लोगों ने अपने ड्रीम्स पूरे किए, जिनसे लोगों ने अपनी टीमों के ड्रीम्स पूरे किए। आज हम बहुत ज़्यादा फख्र के साथ, प्राउड के साथ ये बात करते हैं, हमारी टीम्स के अंदर लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि हमारे लीडर्स अपनी टीमों को
अपनी तरफ से प्रमोशंस देते हैं, हमारे लीडर्स अपनी टीम को रिवॉर्ड्स देते हैं, अब हमारे लीडर्स अपनी पॉकेट से गिफ्ट्स दे रहे होते हैं अपने लीडर्स को। तो ये लेवल तब बनता है जब कोई स्ट्रेटजी आपके साथ खड़ी होती है। तो मार्केट में इस वक्त आप 50 प्रोजेक्ट के नाम लें, उनमें कोई भी ऐसी आपको लीडरशिप नजर नहीं आएगी जिसने लाइफ में खुद भी कुछ अचीव किया हो। पूछें तो बताएंगे 50 साल हो गए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, वो डिज़ाइन मैंने किया, प्लान मैंने दिया, सीईओ से मैं मिला, सीईओ को मैंने समझाया, सीईओ को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, मार्केट मैंने दिखाई उसको, लोग मैंने ज्वाइन करवाए, पहला व्हाट्सएप ग्रुप मेरा था, फर्स्ट प्रेजेंटेशन मेरी थी, फर्स्ट इवेंट मेरा था, फलां था। 100 स्टोरियां बताएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई 200 लोगों की जिंदगियां बदली, मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई 50 लोगों के घर बनवाए, मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई 500 लोगों को गाड़ियां दिलवाई। ये स्टोरीज क्यों नहीं होती? ये स्टोरी सिर्फ ओमनी स्टॉक के अंदर क्यों है? आज आप इंडिया के अंदर देख लें, हर टॉप लीडर एक अच्छी ऐसी जबरदस्त पोजीशन बना के बैठा है कि वो मार्केट में आने वाले लीडर्स को कि फोन तक नहीं सुनता, बात नहीं करता। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं इंडिया से ही, बहुत अच्छे लीडर हैं, वो कह रहे थे यार आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है, आपके लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड है आपके साथ, ऐसा क्या है आपके अंदर? मैंने 3-4 लोगों को एक्सेस किया कि आइए आपको अपना प्रोजेक्ट बताते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम ओमनी कर रहे हैं, हमें कुछ और नहीं करना। आपने ऐसा क्या किया हुआ है टीम्स के ऊपर? तो लोग इस तरह से लोग परेशान हैं कि ये यूनिटी कैसे है, ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, यूनिटी कैसे बन गई? लोग तो लेग पुलिंग करते हैं जब टीम्स बड़ी हो जाती हैं, जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, जब प्रोजेक्ट को लंबा अरसा हो जाता चलते हुए, तो लेग पुलिंग्स होती हैं, लोग एक दूसरे को खराब करते हैं, लोगों के कानों को कमोड़ बना देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जहां इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ विजन इतना स्ट्रांग है, लोग बात नहीं सुनते, लोगों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएं तो वो काम नहीं करते, यहाँ पे इतनी सेल्स जनरेट कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों इसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ओमनी स्टॉक का पूरी दुनिया के अंदर एक नाम बन चुका है, एक मुकाम बन चुका है, आप लोगों का एक नाम और मुकाम बन चुका है। अब मैंने कुछ टाइम पहले एक मैसेज किया है आज ही कि कामयाबी हमेशा उस बंदे को मिलती है, सक्सेसफुल वही बंदा होता है जो अपने प्रोजेक्ट, अपने मिशन, अपने विजन, अपने ड्रीम्स के साथ स्ट्रांग होके खड़ा रहता है। तो जितने भी लोग आज कामयाब आप देखते हैं, वो अपने फैसले के ऊपर कमिट हो जाते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं अपने आप से कि मैंने यहां से हिलना नहीं है, तूफान आ जाए मैंने नहीं हिलना, कुछ हो जाए मैंने नहीं हिलना। और वो चीज मैं अपने स्टॉकर्स के अंदर देख रहा हूं, वो कमिटमेंट मैं अपने स्टॉकर्स के अंदर देख रहा हूं, वो कॉन्फिडेंस मैं अपने स्टॉकर्स के अंदर देख रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दिल से, इरादों से मजबूत नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, 1% भी नहीं होगा। हमारी टीम, हमें आप सब लोगों के ऊपर प्राउड है कि आप लोग जिस तरीके से आपने ओमनी स्टॉक को अपना कैरियर समझ लिया है, और हम इस बात के ऊपर चल रहे हैं कि 1 लाइफ 1 प्रोजेक्ट ओमनी स्टॉक, और इस पैशन को कोई बंदा तोड़ नहीं सकता, इस पैशन को कोई भी बंदा हरा नहीं सकता। कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई बंदा इस जो है वो यूनिटी को तोड़ नहीं सकता, इस आपके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी नहीं ला सकता। जो भी हो जाए मार्केट के अंदर, हमने 2 साल के अंदर जो परफॉर्म कर दिया है, मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। हमारी सेल्स का सिलसिला भी स्टार्ट होगा वेरी सून 2.0 के अंदर, जहां पे एक सर्कल ऑफ चैंपियंस होगा, जिसमें वीकली जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी ग्लोबली, कंट्री वाइज, उन लोगों की वेबसाइट पे प्रॉपर नाम चला करेंगे कि ये लोग जिनकी वीकली परफॉर्मेंस इतनी थी, ग्लोबली ये लोग हैं, और हर बंदे की कंट्री का भी शो होगा कि इंडिया में ये है, पाकिस्तान में ये है, दुबई में ये है, तो टॉप लोगों के वहाँ पे परफॉर्मेंस भी शो होगी आप लोगों को।
तो जब वहां पे परफॉर्मेंस शो होगी, मैं ये समझता हूँ परफॉर्मेंस शो होने की देर है, बड़े बड़े लीडर्स को जो है वो हार्ट अटैक आने वाला है। क्यों हार्ट अटैक क्यों आने वाला है बड़े बड़े लीडर्स को? उसकी रीज़न क्या है कि हमारे लीडर्स की जितनी सेल होती है ना, वीकली सेल, मंथली सेल की बात कर लें, जितनी हमारे लीडर्स की मंथली सेल है, उतना शायद किसी कंपनी का साल का भी, पूरी कंपनी का साल की सेल ना हो। तो हमारे पास लीडर्स इतने एनर्जेटिक हैं, आप लोग जो एक फोर्स बनी हुई है, और ये फोर्स इतनी एनर्जेटिक है, इतनी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हमारा एक आए, हमारे प्लान को अंडरस्टैंड करें, हम आपको ये भी देंगे। आपकी उस जैसे 200 बंदे आपकी टीम में ज्वाइन हो चुके हैं और आप उसकी टीम में जाएंगे, आप उसकी लीडरशिप में काम करेंगे, उन जैसों को आप दुगनी कीमत पे खरीद सकते हैं, फिर बेच के फिर दुगनी कीमत पे खरीद सकते हैं। इस पोजीशन पे हमारे लीडर्स खड़े हैं, हमारे लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। तो आप अपने आप को पहचाने, आप लोग हमारे ग्रुप लीडर्स लेवल के लोग, मास्टर लीडर्स तो फिर बहुत बड़ी बात है, लीडिंग लीडर तो उससे बड़ी बात है। तो हमारे ग्रुप लीडर्स के लेवल के लोग भी बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी एनर्जी है आप लोगों के अंदर। तो आप लोगों ने अपनी एनर्जी जहाँ से हासिल की है, आप लोगों ने वो पोटेंशियल को जहाँ ग्रो किया है, आप लोगों ने कैरियर जहाँ पे सेट किया है, जहाँ पे एक ही विजन के लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो चुकी है, आपकी कोलैबोरेशन हो चुकी है, आप सब लोगों के साथ मिलजुल गए हो, आप पूरी टीम का एक ही विजन बन चुका है, पूरी कम्युनिटी का एक ही मिशन बन चुका है। तो क्यों ना उसी मिशन के अंदर रहते हुए, उसी विजन के अंदर रहते हुए, उसी यूनिटी के अंदर रहते हुए आप अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करें, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, अपनी मोटिवेशन को और इंक्रीज़ करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें, अपनी सेल्स को डबल ट्रिपल करने के ऊपर प्लान करें, एग्जीक्यूशन करें। सिर्फ प्लान नहीं करना, एग्जीक्यूशन भी करें। एग्जीक्यूशन के साथ फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा कि वो जो कंपनियां आपको इनविटेशन दे रही हैं, आपके इम्प्रूव होने से पहले वो कंपनियां फौत भी हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, सफास्ती से ख़त्म हो चुकी हैं। बेशुमार लोग आपको बताते होंगे, ये देखें वो देखें, ओमनी को जी 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए। ये हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। आज अगर कोई कहे कि ओमनी स्टॉक को 2.5 साल हो गए हैं सर, तो क्या बनेगा, फ्यूचर क्या है? तो भाई ओमनी स्टॉक को पहले दिन भी ये लोग यही कहते थे कि 3 दिन का खेल है, फिर लोग कहते थे 1 महीने का खेल है, फिर 3 महीने का खेल है, फिर ये साल पूरा होते ख़त्म, फिर ये फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं कर पाएंगे, फिर सेकेंड एनिवर्सरी नहीं कर पाएंगे। ओ कौन की हमने बात की तो इतना बड़ा कहते क्राउड इकट्ठा नहीं हो सकता, हम ओ कौन करके दिखाया। अभी हम सेकंड ओ कौन करने जा रहे हैं 28 दिसंबर को लाहौर के अंदर 10,000 लोगों के साथ स्टेज पे खड़े होकर हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे पूरी दुनिया को। तो दोस्तों, आपके पास वर्ल्ड का फेमस प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड की लॉयल टीम है, और वर्ल्ड के लॉयल आपके साथ मैनेजमेंट टीम है, और एक एनर्जेटिक लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं। तो अपनी वैल्यू को आपसे ज़्यादा कोई नहीं पहचान सकता। आपकी वैल्यू आप अपने आप से सिर्फ पहचान सकते हैं, आपसे ज़्यादा आपकी वैल्यू को कोई पहचान नहीं सकता। और अपने आप के ऊपर किसी को राज मत करने दें, वरना आपको वो बंदा बर्बाद कर देगा। तो जितने भी दोस्त, जितने भी लीडर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स ओमनी स्टॉक का पार्ट बने हैं, बनना चाहते हैं, उन सब लोगों को हम ओपन हार्ट से वेलकम करते हैं। और आप सब लोग ओमनी स्टॉक के अंदर भरपूर मेहनत कीजिए, यहाँ पे जितना आप काम कर सकते हैं कीजिए, और अपने आप के ऊपर इस तरह से अपने आप को काम में लगाइए कि आपका डेली काम इम्प्रूव हो,
हर दिन को इस तरह समझिए कि ये मेरा आज आखिरी दिन है, और अपने काम को आज के दिन ही कंप्लीट करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, जितना कर सकते हैं आज के दिन कीजिए, कल का दिन किसने देखा है। तो दोस्तों, ओमनी स्टॉक के साथ आप लोगों का कैरियर बहुत ब्राइट है, बहुत जो है वो यहाँ पे आपको शानदार प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आप लोगों के लिए रास्ता बन चुका है, आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर चलना है। ये जो रास्ता है ये भी हाई स्पीड मोटरवे आपको मिल चुकी है, इस पे आपने जस्ट गाड़ी भगानी है, आपने ब्रेक्स नहीं लगानी, कोई ब्रेक नहीं लगानी, आपने सिर्फ गाड़ी भगानी है, एंजॉय करना है, अपना कैरियर बनाना है, अपने गोल सेट करने हैं और उन गोल्स को आपने एंजॉय करना है। आज हमें बहुत खुशी होती है हमारे लीडर्स जब हमें नज़र आता है कि यार इस बंदे ने कार बना ले ली, इस बंदे ने घर ले लिया। मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ, शायद आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मेरी टीम से लीडर्स इस लेवल पे पहुँच गए हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा मिस्टर शाहिद रसूल गुज्जर साहब को, जिन्होंने 25 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंस करके अपनी टीम को उम्रा करवाने के लिए सऊदीया में लेकर गए, 10 लोगों के साथ सऊदीया में। तो हमारे लीडर इस पोजीशन पे हैं कि 25-30 लाख उनके लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। मलिक यासिर साहब को मैं अप्रिशिएट करूँगा, टीम ईगल्स, जिन्होंने अपनी टीम पे अपनी पॉकेट से दोस्तों ने मिल के जो उसके ऊपर एक्सपेंस किया और नॉर्दर्न टूर कर रहे हैं, माउंटेन्स विज़िट कर रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं अपने हाथों से। इस पोजीशन पे लोग आ चुके हैं कि हमें बताते नहीं हैं, हमसे पूछते नहीं हैं कि मैंने ये करना है। हमें तब पता चलता जब वो कर चुके होते हैं। एक वो टाइम था जब लोग हमसे पूछते थे कि हम क्या करें, कैसे काम करें। आज हमारे लोग, हमारे लीडर्स, आज हमारे शेर चीते जो मार्केट में उतरे हुए हैं, टीम ब्रांड, एक एक बंदा हीरो बना हुआ है। टीम ईगल्स पैशन में टीम ईगल, टीम पैशंस की टीम ईगल, जिसमें एक एक बंदा हीरो बना हुआ है, जिसमें यासिर भाई हैं, मुजाहिद साहब हैं, ज़िया भाई हैं। मुझे बार बार मेरी आंखों के सामने एक बंदा आ रहा है ग्रुप्स के अंदर, कभी कहाँ इवेंट हो रहा है, कभी कहाँ मीटिंग कर रहा है, कभी गाड़ी की सेलिब्रेशन, गाड़ी ले रहा है। मुझे पता तक नहीं कि यार ये बंदा कौन है। मैं पूछ रहा हूँ कि यार ये कौन है, पता चल रहा है ये मुजाहिद भाई हैं, सरगोदा में ज्वाइन हुए हैं। तो दोस्तों, काम करने का मज़ा तब आता है जब आप अपनी पहचान खुद बनाते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस से ऊपर वाले भी हिल जाएंगे, यार ये कौन सी चीज़ आ गई, कौन सी बला है ये। और जब ग्रुप खोलो इसी बंदे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये अपनी पहचान आपके अपने हाथ में है। आपके अंदर कितनी एनर्जी है ये सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं, आप ही ये प्रूव कर सकते हैं। और मार्केट में हमेशा उस बंदे का नाम होता है जिस बंदे के अंदर कोई लॉयल्टी होती है, जिस बंदे के फैसले स्ट्रॉन्ग होते हैं। आज मेरे लीडर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जिनसे सीखा, वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट तो बताओ यार, ये क्या कर क्या रहे हो आप लोग, हमें कुछ बताओ ना यार, कोई टाइम निकालें। और ये मैं ऊपर वाले से डर के कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ कि टाइम नहीं है मैं उनसे मिल पाऊँ, अपने लीडर से मिल पाएँ, अपने सीनियर से मिल सकें, उनको इनवाइट कर सकें। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में जूम में बैठे हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों को हमने रेफ़र किया कि यार ये बंदा आप इससे मिल लो, ज्वाइन करवा लो, क्या चाहता है इसे पूछो। टाइम नहीं है, इतनी ऊपर वाले ने इज्जत दे दी है, इतना मुकाम दे दिया है। और ये मुकाम और ये टाइम, ये जब आपके पास टाइम नहीं होता ना, ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी आपके ऊपर जो है वो नेमत है, रहमत है, सबसे बड़ा आपके ऊपर एहसान है। जब आपके पास टाइम नहीं होता, फुर्सत नहीं होती, आप बिज़ी हो जाते हो। तो ये टाइम कब ख़त्म होता है आपका, आप बिज़ी कब होते हो, फ्री टाइम कब आपका किल हो जाता है,
मैं आपको बताऊं, मुझे कम से कम 1.5 साल हो चुका है या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैं अपनी मर्ज़ी से सोया नहीं हूँ। अपनी मर्ज़ी से 1 2 4 बार हो चुका हो गया होगा, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी मर्ज़ी से सोया हूँ, कि मैंने रात को प्लान किया कि अच्छा अब 11 बज गए, ठीक है यार मोबाइल को मैं ऑफ़ कर दूँ या साइलेंट कर दूँ, लाइट्स ऑफ़ करूँ, बिस्तर सीधा करूँ और आराम से लेट जाऊँ और सो जाऊँ। ऐसा नहीं हुआ। मोबाइल यूज़ करते हुए नींद आ गई, बैठे हुए नींद आ गई, टेक लगाई हुई है, सोफ़े पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, लेटे हैं, जीन पहनी हुई है, नींद आ गई। प्रॉपर कंफर्ट जोन में जाके सोने वाला प्लान बड़ा टाइम होगा नहीं किया। काम में बिजी हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को, इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी टीम्स को, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने लोगों को, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने अंदर सारी खामियां जितनी भी हैं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे जब आप अपने ऊपर और अपनी टीम्स के लिए काम करेंगे, जब आप अपने साथ जुड़े लोगों के ऊपर काम करेंगे, जब आप अपने लोगों के ड्रीम्स पूरे करवाने के लिए काम करेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग होकर अपने फैसले पे डट जाएंगे, जब आप लोग ये सोच लेंगे कि अब मुझे इससे आगे और कुछ नहीं मुझे दिखाई देता, मुझे अपने फैसले पे स्ट्रॉन्ग होकर खड़े रहना है, तो फिर आपको हर वो मुकाम मिल जाता है जो आपने सोचा है, और जो नहीं भी सोचा वो भी आपको मिल जाता है। फिर आप बनते हैं इंद्रजीत सिंह सैनी, फिर आप बनते हैं मुर्शद हसन। इस लेवल पे फिर आप कहते हैं जी हम टीम ब्रांड हैं। फिर आप चैलेंज करते हैं कि पूरे पाकिस्तान की सेल एक तरफ और मेरे अकेले की सेल एक तरफ होगी। फिर ये चैलेंज निकलते हैं। कंटिन्यूसली मेहनत किसको कहते हैं? मुज्तबा साहब से पूछिए। डे 1 से लेकर आज तक उनकी एक ही रूटीन है, कंटिन्यूसली एक ही रूटीन। अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते तो बहुत काम भी नहीं करते। कंटिन्यूटी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इतनी मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं कि टस से मस नहीं होते। कोई जाके बोले उनको कि सर 1 करोड़ रुपया मैं आपको देता हूँ और आप मेरे साथ कंपनी ज्वाइन कर लें, वो थूकेंगे भी नहीं उस 1 करोड़ के ऊपर। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप दिल से अंदर से मजबूत होते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं ना, मैं आपको 1000 बार ये बात बता चुका हूँ कि कभी भी बुज़दिल और कमज़ोर कामयाब नहीं होता। हमेशा कामयाब कौन होता है? सिर्फ बहादुर आदमी। दुनिया के जितने भी कामयाब आदमी हैं सब बहादुर हैं। उनमें कोई भी एक ऐसा नहीं है जो डरता हो। डरने वाले का काम ही नहीं है बिजनेस करना। डरने वाले सारे जॉब कर रहे हैं। हर डरने वाला जॉब कर रहा है, बॉस की बातें सुन रहा है, प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सिर्फ क्या पूछें तो क्या, बच्चों की रोज़ी लगी हुई है। मैं ये नहीं तोड़ना चाहता मेरे भाई। जब आप चेन नहीं तोड़ेंगे आप कैसे बाहर निकलेंगे? जब तक आप डरते रहेंगे वो आपको डराते रहेंगे, और जब आप डरना छोड़ देंगे फिर आपके लिए सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। जितने भी दोस्तों को हमने मशवरा दिया जॉब छोड़ दें, उनमें कोई एक बंदा भी आज पछता नहीं रहा, सब खुश है। इवन जितने भी लोगों को हमने ये मशवरा दिया बिज़नेस छोड़ दें, वो सारे खुश हैं, कोई पछता नहीं रहा। क्योंकि मैंने एक लिमिट बताई थी कि अगर आपका बिज़नेस या आपकी जॉब इस लिमिट से नीचे है तो फिर आप छोड़ दें, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप छोड़ दें। तो जितने लोगों ने उसके ऊपर काम किया, फैसला किया, वो सारे लोग आज हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। और आगे आने वाले 6 महीने के अंदर हम हिस्ट्री चेंज करने जा रहे हैं। ये आप सब दोस्तों के साथ प्रॉमिस है, लिख लीजिए, नवंबर 2024। और ये प्रॉमिस हमारा है, मेरा है, ये मियाज़र का प्रॉमिस है, ये नुमान आलम चौधरी का प्रॉमिस है, ये असदुल्ला जुनून का प्रॉमिस है। हम नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर दुनिया हिला देंगे। कुछ ऐसा
दिखा देंगे जो किसी ने देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। मार्केट को हम अपनी मुट्ठी में करेंगे, ये आप लोगों के साथ प्रॉमिस है। हम अपनी मुट्ठी में करेंगे मार्केट को, पूरे वर्ल्ड को, और हर वो नेटवर्कर को जो आज सीईओ बने फिरते हैं, जो कहते हैं कि जी मैं सीईओ बन गया हूँ, मेरे पास मेरी कंपनी है, आ जाओ मेरे पास मियाँज़र वाली सीट खाली पड़ी है, आ जाओ उस पर बैठ जाओ। जो कहते हैं कि जी मैंने कंपनी बना ली है और मेरे पास नुमान आलम चौधरी वाली पोजीशन खाली है, आ जाओ आप इस पे बैठो। जो कहते हैं जी कि हम ओमनी स्टॉक की कॉपी लेकर आए हैं, वो वर्ल्ड का वर्चुअल शेयर है तो ये फलाना शेयर है, आ जाओ इस पे आ जाओ, वो चल रहा है तो ये भी चलेगा। ऐसे नहीं होता मेरी जान, ऐसे नहीं होता। विजन चाहिए होता है। प्लान को कॉपी होने में 2 साल लगे हैं, प्लान कॉपी किया है, कॉपी होते हैं। हमेशा असल को देख के नकल बनती है, लेकिन जाली जाली होता है। वो कहते हैं ना कि जी ये फलां ब्रांड की मास्टर कॉपी है तो ले लें, तो कॉपी का वर्ड तो साथ लग गया ना, भले वो मास्टर है या A+ है या कुछ भी है, वो ब्रांड तो नहीं है ना, वो कॉपी कॉपी रहेगी। तो कॉपी में काम करना है या रिसर्च ब्रांड के ऊपर काम करना है, ये फैसला आपका है कि आप कॉपी के ऊपर काम करने वाले बंदे हैं, क्या आप किसी के चुराए हुए आइडिया के ऊपर काम करने वाले बंदे हैं, क्या आप ऐसी लीडरशिप में जाना चाहते हैं जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया, जिसने आज तक कहीं सक्सेस नहीं हासिल की, जो खुद मुस्तकिल मिजाज नहीं है, जो खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है अपने फैसलों इरादों के साथ, जो खुद कमिटेड नहीं है अपने आप के साथ, वो आपके साथ कैसे कमिटेड होगा, कैसे आपको लॉन्ग टर्म लेके चलेगा, कैसे आपके जो है वो ख्वाहिशात को, आपके ड्रीम्स को पूरा करवाएगा। जो अपना आपका भी नहीं है वो आपका कैसे होगा। मैंने फैसला लिया, आज 2रा साल है, 3रा साल शुरू हो चुका है, हम उस फैसले पे डट के खड़े हैं और पूरी मार्केट को डट के बताते हैं कि जी हमने यहाँ पे ये अचीवमेंट्स ली हैं, हमारी टीम्स ने ये अचीवमेंट्स ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टाइम आ चुका है कि मैं कभी किसी को अपनी अचीवमेंट नहीं बताता, मैं अपनी इनकम किसी को नहीं बताता। मैं अपने लीडर्स की अचीवमेंट बता दूं, अपने लीडर्स की इनकम बता दूं तो उनकी पतलून ढीली हो जाती है, तो हम अपनी तो बात करते ही नहीं हैं। तो ये वो लेवल आपका तब आता है जब आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं मेरे भाई, सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना है। कामयाबी आपके कदम छुएगी, हर मंजिल पे आप पहुंचेंगे, हर पोजीशन आप लेंगे जो आप चाहते हैं। करना क्या है? खड़े रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। अपने आप को किसी ऐसे बुज़दिल बंदे के पीछे नहीं लगा लेना जो हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये पोजीशन नहीं बनने देनी आपने। जो खुद डूबे हुए हैं वो आपको किधर लेके जाएंगे। तो हर वो प्रॉमिस जो आपसे किया गया है ये सारे पूरे होंगे और इसी तरीके कामयाबियां समेटते रहेंगे हम सब लोग, अगर हम यूनिटी पे खड़े रहेंगे। तो यूनिटी बनाए रखें। जिस तरीके से आज आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है। वो कहते हैं कि हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है, वो सही समझती है। एक एक ईंट जो हम चुनते गए और ये दीवार खड़ी की है, ये दीवार हम दीवार चीन से भी बड़ी बनाएंगे। तो बस एक ही बात कहूँगा कि लॉयल्टी इज़ द लग्जरियस बट चीप पीपल कांट अफोर्ड। तो आप कौन हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं लॉयल्टी को या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। बस अपने आप को पहचानते जाएं, अपने एनर्जी को पहचानें, लेकिन उसका यूज़ गलत रास्ते पे मत करें।
बहुत सारे लोग आपके कान को कमोड बना रहे हैं, हमें पता है। कौन कितने पानी में, हमें ये भी पता है। कौन कितना हमारे साथ खड़ा है, ये भी हमें पता है। मैं किसी को नहीं कहता कि यार प्लीज हमारे साथ लगे रहो, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहो। प्लीज क्यों कहें? हमने सिस्टम दिया है, हमने स्ट्रेटजी रखी है, हमने विजन रखा है। तो विजनरी बंदा तो विजन पे खड़ा रहेगा, लेकिन जो बंदा ही इस काबिल नहीं होगा, इस लेवल के नहीं होगा, वो कैसे खड़ा रहेगा? उसको ये बात समझ नहीं आनी। तो हमेशा खीर इंसानों को खिलाई जाती है, इंसान ही खाते हैं। तो आप सब लोग जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस ट्रस्ट के साथ, जिस मान के साथ आप लोगों ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, वो आपका ट्रस्ट, वो आपका मान, ये सिस्टम आपका नहीं तोड़ने वाला। नेवर। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद नहीं, 6 साल बाद नहीं, कभी भी नहीं। हम आपके साथ हैं फॉरएवर। आपकी मर्ज़ी है कि आपने हमारे साथ रहना है फॉरएवर, या साल के लिए, या 2 साल के लिए, या 6 महीने के लिए, या कोई गर्म हवा आई तो आप निकल गए, ठंडी हवा आई तो भी निकल गए, मौसम नॉर्मल है तो खड़े हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो भागो भागो भागो, कैरियर बनाओ। ये लोग तो अब हमारे नहीं हैं। हम उस वक्त आपके थे जब आपके पास कुछ नहीं था, और जब आपके पास सब कुछ आ चुका है तो हम आपके क्यों नहीं होंगे? सोचने वाली बात है। हमारी लॉयल्टी ना आपके पैसों से है, ना आपके जो है वो काम से है। हमारी लॉयल्टी आपके साथ है। आप भी अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ सिर्फ खड़े रहें, तो इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है जब हमने यहाँ से बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ यहाँ से अचीव करना है। आज लाहौर में दोबारा से रौनक लगाई है मुर्शद ने, शज़ेब ने, बाकी पूरी टीम्स ने, उनकी टीम मुर्शद टाइगर्स ने। इसी तरीके ये अब सिलसिला इन्होंने स्टार्ट कर दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची से कश्मीर तक, हर सिटी के अंदर प्रॉपर रोड शोज़ होंगे। और 28 से रहें, सिस्टम के अंदर कोई नया सिस्टम नहीं बनाए, और काम करें, मेहनत करें जिस तरीके से आज आप कर रहे हैं। आप सब लोग, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों की, बहुत ज़बरदस्त यूनिटी, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के गोल्स, और फिर गोल्स को पूरा करने की एनर्जी, सब कुछ तो है आपके अंदर। तो कमी है सिर्फ आपको पता नहीं चलता कि कौन हमारे लिए मुखलिस है, सिंसियर है, कौन हमें रास्ते पे चला रहा है और कौन रोक रहा है। हम रुक रहे हैं या हम चल रहे हैं, इस चीज़ की आपने पहचान करनी है। ये मैं नहीं देख सकता। मैं पूछूंगा तो कहेंगे जी मियाँ साहब हम तोड़े नाल हैं, तुसी आवाज़ दो, असी खून भी दे देंगे। नहीं, हमें खून वगैरह नहीं चाहिए मेरी जान, हम कोई सियासी नहीं है। हमें आप लोगों के कैरियर की फ़िक्र है, सिंपल सी बात है। आप लोग काम करते जाएं, स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप को फील करें कि क्या मैं रुक गया हूँ, क्या मेरा काम स्लो हो गया है, क्या मेरी अचीवमेंट स्लो हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो फिर इम्प्रूव करें, अगर नहीं हुई तो फिर उनको इंक्रीज़ करें। अपने आप को देखें मैंने कितनी अचीवमेंट्स ले ली हैं, मेरी हर महीने कोई नई अचीवमेंट्स क्यों नहीं आती, मेरी हर महीने सेलिब्रेशन क्यों नहीं होती, क्यों मुझे हर महीने लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैं हर महीने कुछ अचीव नहीं करता। हर महीने नहीं करें, हर 2 महीने में तो कुछ ना कुछ अचीव करें। जब आप रुक जाते हैं, आपकी अचीवमेंट्स रुक जाती हैं, आपका नाम वहीं पे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये सेल्स का काम है, तो सेल्स के काम में इज़्ज़त उसी की होती है जिसकी सेल्स होती है, नाम उसी का होता है जिसकी सेल्स होती है। आपका एक बार नाम बन गया, आप खामोश हो गए तो वो नाम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, कोई और आके पोजीशन ले जाएगा। आप लोगों ने काम किया है, आपने एक पोजीशन ली है, आपने एक मुकाम बनाया है, अब उस मुकाम पे खड़े रहना और उससे भी आगे ग्रो करना, ये आपको करना है। बस ये आप करते जाएं,
तो सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ आप अचीव करेंगे ओमनी स्टॉक के साथ। क्या चाहिए ओमनी स्टॉक में? डेली अर्निंग आ रही है, टीम बोनस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। क्या चाहिए? बाइनांस पे विड्रॉ चाहिए, 11 को आ रहा है। और क्या चाहिए? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए। तो बस फिर डट जाएं, काम करें पूरे फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ काम करें, इससे पहले कि ओमनी शेयर ख़त्म हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बड़ी हाइप क्रिएट होनी है 2.0 की, जितने लोग वेट कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं, ये जब उतरने हैं मैदान के अंदर तो हलचल मच जानी है, बहुत बड़ी हलचल मचनी है। तो आप लोग अपने 2x लिमिट को इंक्रीज़ रखें, आप लोग अपनी टीम्स को प्रॉपर मैनेज करें, प्रॉपर सेट करें, कम्युनिकेशन बेटर करें। ये मैं आपको बता दूं, आखिरी चांस है आप लोगों के पास। अपनी टीम्स के साथ अच्छे से पेश आएँ, अपनी टीम्स को अच्छे से सर्विसेज दें, अपनी टीम्स को अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट करें, उनके हर परेशानी को सुने, उनके हर प्रॉब्लम को सुने, उनके हर मसले का हल निकालें और अपनी टीम्स के साथ दोबारा से सिंसियर हो जाएं, सही तरीके से जुड़ जाएं। ये लास्ट चांस है आपके पास। इसके बाद फिर इसके बाद सब कुछ बदल जाना है। अभी मैं पूरी बात नहीं बताना चाह रहा, तो आज लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको कि अपनी टीम्स के साथ चाहे वो दोबारा से सिंसियर हो जाएं। बहुत सारे लोग सिंसियर हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, उन लोगों को डायरेक्ट कह रहा हूँ जो सीधे नहीं है अपनी टीम के साथ, जो सिंसियर नहीं है, जिन्होंने सर्विसेज देना छोड़ दी हैं, जिन्होंने अपनी टीम्स को जो पूछते नहीं हैं, रिप्लाई नहीं करते, मैसेज नहीं करते, उनके जो है वो सेशंस नहीं करते। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो सीधे हो जाए, वरना दोबारा उनको मौका नहीं मिलना कि सर ये क्या हो गया। बहुत कुछ होने वाला है, तो सरप्राइज है ये भी। तो टीमों के साथ अपने कनेक्शंस अच्छे रखें, इम्प्रूव करें, और क्योंकि अगले 3 महीने के अंदर, विद इन 3 to 4 months 6 months मैक्सिमम, हम लोग टोटली फ्री होने वाले हैं लीडर्स। ना हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी, ना कोई बंदा हमारे पास इशू लेकर आएगा, ना कोई बंदा हमें बताएगा टेक्निकल सर्विसेज के लिए। मसले मसाइल सारे ख़त्म होने वाले हैं, मतलब कि हमारे एंड पे नहीं आने वाले। तो हमें जब कोई किसी का मसला हल नहीं करना, किसी के जो है वो टेक्निकल सर्विसेज नहीं लेनी हमने जब किसी के लिए, तो हम 100 में से 90% फ्री हो जाएंगे। अभी हम जो 100% बिजी हैं, इसमें 90% हमारा यही काम है, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। और टेक्निकल सपोर्ट के अंदर हमारे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिस हो जाते हैं, जिनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, जिनके साथ कम्युनिकेशन गैप आता है। और गैप आने से वो समझते हैं कि पता नहीं सब खत्म हो गया। तो अगले 3 से 6 महीने के अंदर सारे गैप ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू नहीं आने वाला इंशाल्लाह हमारे तक। तो जब हमें कोई टेक्निकल सर्विसेज नहीं देना पड़ेंगी तो हम फ्री हो जाएंगे, और जब फ्री हो जाएंगे फिर हम लगाएंगे खुली कचहरी, और जिस बंदे के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनकी फिर हम करेंगे तबीयत ठीक, फिर डायरेक्ट फैसले हुआ करेंगे, फिर उसमें कोई पेशी नहीं होगी। बड़ा मज़ा आएगा। लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि आप अपनी टीम्स के साथ ठीक हो जाएं। जो लोग सर्विसेज नहीं दे रहे टीम्स को सर्विसेज, हमने ओमनी स्टॉक के 3 महीने के बाद, जब ओमनी स्टॉक लॉन्च हुई थी, तो 3 महीने के बाद हमने एक सेशन किया था 26 नवंबर 2022 में।
लाहौर में रॉयल स्विस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सिर्फ 200-250 लोग होंगे शायद। तो उस सेशन के अंदर बहुत सारे लोगों को याद होगा, हमने एक प्रॉमिस लिया था अपने लीडर्स से। मुजतबा भाई थे उसमें, डॉक्टर रमज़ान साहब थे, हसन भाई थे, शहजेब था, और कुछ लोग थे, कुछ भगोड़े भी थे। तो उस सेशन के अंदर हमने अपनी टीम को, अपने लीडर्स से प्रॉमिस लिया था कि आपने अपनी टीम के साथ गद्दारी नहीं करनी, आपने अपनी टीम्स को सर्विसेज देनी है लॉयल्टी के साथ। तो दोस्तों, अक्लमंद के लिए हमेशा इशारा काफ़ी होता है कि अगर हमें कोई 2-4-6 महीने कंपनी चलानी थी, मार्केट में हमारा यही नाम है कि जी ये 2 महीने इस कंपनी में होते हैं, 2 महीने उस कंपनी में होते हैं, तो हम वो हलफ क्यों लेते, हम वो अपने लीडर से प्रॉमिस क्यों करवाते कि यार आपने काम करना है, सर्विसेज देनी। हमें पता है कि हमारे लोग, इनकी सोच 2-4-6 महीने वाली बनी हुई है। हमारे बंदे समझते हैं कि बस 6 महीने काम हो गया, बस बहुत है, या 6 महीने के बाद हमारे अपलाइंस के डाउनलाइंस के साथ या डाउनलाइंस के अपलाइंस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते। कुछ लोग जेलस होते हैं, कुछ हसद करते हैं, कुछ ये समझते हैं कि अब मुझसे ज़्यादा ये उसको तवज्जो दे रहा है, अपनी साइडलाइंस के ऊपर जो है वो नाराज़ होते हैं। तो लोग ये समझ देंगे शायद जो है ना हमें आगे पीछे होना चाहिए। तो लीडरशिप वही होती है जो सबको साथ लेके चलती है, सबके लिए। उसे पता होना चाहिए कि कौन बंदा इमोशनल है, उसको उस तरीके से डील करना है, किसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसको इग्नोर नहीं करना, साथ चलाना है। कौन सा बंदा ज़्यादा मेरी तवज्जो चाहता है तो उसकी तरफ आप ज़्यादा तवज्जो करें। तो आप सब लोग पूरे लीडर्स इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे आप लोग काम करें, अपनी टीम्स को दोबारा से एक्टिव करें, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो है वो मेहनत एक बार फिर से अपनी टीम्स में जाके करें और उनके सेशंस करें, उनके मसले मसाइल सुने, हर चीज़ को साथ लेकर चलें, क्योंकि ये आपकी फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं है। तो जो हैं उनकी इज़्ज़त करें, कदर करें, साथ लेके चलते रहें, तो आपको यहाँ पे बड़े बेनिफिट्स होंगे। सो दोस्तों, मैं लास्ट पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे इंडिया से बहुत सारे लीडर्स ने, ऑलमोस्ट 10 से 12 लोगों ने ग्रुप लीडर्स का रैंक अचीव किया है इसी 1 महीने के अंदर। उस पोजीशन में जहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या करना है, वहाँ पे लीडर्स, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। सैनी जी की लीडरशिप को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने 1 महीने के अंदर 12 या शायद इससे भी ज़्यादा है, मुझे कंफर्म नहीं पता, तो सैनी जी को भी बुलाएंगे तो वो बताएंगे, जिन्होंने ग्रुप लीडर्स का रैंक अचीव किया। परमानेंट ग्रुप लीडर्स, प्रमोशन वाले नहीं, परमानेंट ग्रुप लीडर्स का रैंक अचीव किया। सेम इसी तरह मास्टर लीडर्स के रैंक पे बहुत सारे लोग पहुँचे, इंटरनी मास्टर लीडर के रैंक पे पहुँचे। इंडिया से लोगों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है नवंबर के मंथ में, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पूरी कंपनी हिल गई है। और मैं आपको बता दूं, आज ग्रुप में अनाउंस कर दूं, अनाउंस करना तो नहीं चाहता, सैनी जी पता नहीं किधर है। सैनी जी आप किस नाम से हैं? मैं जो है ना आपसे परमिशन ले लूं या आप खुद बताएंगे? तो सबके हैंड में डाउन कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कंपनी परेशान हो गई है कि इंडिया के अंदर जो है ना कंपनी अब अपना जलवा दिखाने जा रही है। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान में भी सेम इस तरह बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स ने रैंक्स अचीव किए हैं। ग्रुप लीडर्स के, मास्टर लीडर्स के, नुमान राजा भाई ने जो है मास्टर लीडर का रैंक अचीव किया, और इस तरह बेशुमार लीडर्स जिन्होंने रैंक्स अचीव किए। मैं तमाम अचीवर्स को जिन्होंने न्यूली पोजीशंस संभाली हैं, नए रैंक्स लिए हैं, उन सब दोस्तों को, सब भाइयों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा कि आप लोगों ने अपनी
मेहनत पे, अपने बलबूते पे आपने रैंक्स जो अचीव किए हैं, उसके लिए आप सब लोगों को मुबारक हो, बधाई हो। आप लोग इसी तरीके अपने नेक्स्ट रैंक्स की तरफ देखें, नेक्स्ट रैंक्स की तरफ दौड़ें और पोजीशंस को संभालें इससे पहले कि वो पोजीशंस आम हो जाएं। हर बंदा वो पोजीशंस पे जा रहा हो, उस पोजीशन पे पहुंचने से पहले आप लोग अपनी पोजीशंस को सेट कीजिए। जितने भी दोस्तों ने इंडिया से और पाकिस्तान से जितने भी दोस्तों ने गाड़ियां अचीव की हैं इस महीने के अंदर, मैं हैरान हूँ। लोग समझ रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे लोग अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट करी जा रहे हैं। तो जितने भी कार अचीवर्स हैं सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बीओए रैंक्स पे पहुंचने वाले लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे लोग जो अभी जिनके नाम लेकर मैं नेक्स्ट जूम में आपको बताऊंगा, जो कंट्री हेड के रैंक्स पे पहुंचने वाले हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जो नए रैंक्स पे पहुंचे हैं मास्टर लीडर और ग्रुप लीडर के रैंक्स के ऊपर। नए बीओए जो दुबई से नए बीओए निकल रहे हैं, जो इंडिया से नए बीओए निकल रहे हैं, पाकिस्तान से भी एक बीओए जो निकल रहे हैं। तो उन सब लोगों के नेक्स्ट टाइम, मैं अभी किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि अगर किसी का मिस हो गया तो फिर वो नाराज़ होंगे। तो मैं नेक्स्ट जूम में प्रॉपर नेम्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि जहां लोग समझ रहे थे कि पता नहीं अब कश्ती किनारे पे लगने वाली है, तो वहां उस टाइम हमारे लोग बीच समंदर में लहरों से खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रैंक्स अचीव कर रहे हैं। तो ये मोटिवेशन नहीं होती, ये कॉन्फिडेंस होता है, ये बिलीव और ट्रस्ट होता है। और जितने भी लोग, जितने भी दोस्तों ने नए रैंक्स अचीव किए हैं, नई पोजीशंस ली हैं, नई गाड़ियां ली हैं, टूर्स विन किए हैं, जिन लोगों ने उम्र के लिए जो जा रहे हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनको भी, उनकी टीम्स को भी, उनके सीनियर्स को भी। नेक्स्ट जो में हम उनको प्रॉपर जो है सेलिब्रेट करेंगे। वो हम सेशन ही सिर्फ चेयरअप प्रोग्राम रखेंगे। और मलेशिया टूर के बारे में लास्ट में मैं आपको अपडेट दे दूं, उसके बाद फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। मलेशिया टूर के बारे में ज़बरदस्त अपडेट ये है कि नवंबर के मिड में या एंड पे हम लोग मलेशिया टूर भी करने जा रहे हैं। और मलेशिया में हमारे जितने भी लीडर्स आएंगे वो एक ज़बरदस्त ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को भी इंजॉय करेंगे, नए कंट्री हेड से मिलेंगे और नया विजन देखेंगे, नए आने वाले प्लान्स देखेंगे। कुछ प्लान्स की लॉन्चिंग उनके साथ की जाएगी और बहुत सारे जो है अचीवमेंट्स, बहुत सारी अप्रिसिएशंस और बहुत ज़बरदस्त चेयरअप प्रोग्राम उन लोगों के लिए करेंगे। और मलेशिया टूर आपका एक बहुत बड़ा टूर होने जा रहा है। बाकू टूर में भी दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया है और लर्निंग भी किया है, इंजॉय भी किया है, लेकिन मलेशिया टूर के अंदर इंजॉयमेंट तो उससे भी नेक्स्ट लेवल पे होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपका लर्निंग पे फोकस बहुत बड़ा होगा, बहुत कुछ आप लर्न करेंगे, बहुत सारी नई चीज़ों से आपको अवेयरनेस मिलेगी और नए लोगों से मिलने का आपको चांस मिलेगा। और इंडिया से बेशुमार लोगों जिन्होंने टूर अचीव किया है, सैनी जी को और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा। और पाकिस्तान से भी सारे अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। 31 से इसी महीने 31 तारीख से हम जो है वो डाटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे और नवंबर के फर्स्ट वीक में सबके वीज़े वगैरह कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद फिर हमारी ट्रैवल डेट अनाउंस होगी, हमारा स्टेकेशन कहाँ पे होगा, हमारा एजेंडा क्या होगा, प्लान क्या होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। और आपको फिर हवाओं में जो शहर है वो दिखाएंगे, जो शहर बादलों के ऊपर है वो शहर दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सो दोस्तों, मलेशिया टूर बहुत इंटरटेनमेंट, फुल ऑफ इंटरटेनमेंट वाला होने जा रहा है। तो आप सब लोग रेडी रहे मलेशिया टूर के लिए भी। और बाकी जितने भी दोस्तों ने मेहनत की है, दिल से काम किया है, जिन लोगों का बार बार ग्रुप्स के अंदर हमें
वो लोग, वो चेहरे, वो नाम हमारी आंखों में आते हैं, उन सब दोस्तों को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा। उनकी मेहनत और उनका फोकस जो इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, टू ऑल चैम्पियंस, टू ऑल लीडर्स। स्पेशली इंडिया में चंदी प्रसाद जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मिराज जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सागर महाला जी जिनकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब उनकी भी मुजतबा साहब की तरह कंटिन्यूटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक ही पेस के साथ, एक ही मोटिवेशन के साथ लगे हुए हैं काम पे, फोकस है, इधर उधर नहीं देख रहे, फोकस के साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को वाकई सल्यूट बनता है। तो पाकिस्तान में नुमान वैस भाई, एहसानुल हक साहब, सब लोग यार, मुझे फ़ख्र होता है कि हमारे पास इतने शेर हैं, इतने तकड़े शेर हैं, इतने ज़बरदस्त लीडर हैं। तो बंदे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं कहूँगा कि हमारे पास एक से बढ़कर एक हमारे पास लीडर है। तो आप लोगों को सिर्फ चाहिए क्या, सिर्फ अपनी जो है परफॉर्मेंस पे नज़र रखें कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्या मैं डाउन जा रहा हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस वीक हो गई, क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। क्योंकि ये वो जॉब नहीं है, ये वो बिज़नेस नहीं है जहाँ कोई आपको कोई खींच के लेके आए, कोई आपको डेली पूछे, जो आपको तंग करे, जो आप पे ऊपर प्रेशर डाले कि इतना काम करो, इतना काम करो। यहाँ पे आपने अपने लिए काम करना, अपनी मेहनत अपने लिए करनी है, अपने आप को ग्रो अपने लिए करना है। तो जितना आपको चाहिए, जितना पैसा आपको चाहिए, जितना आपको नाम बनाना है, जितनी आपको जो है अपने जितनी जल्दी गोल्स पूरे करने हैं, तो आपको करने हैं, आपने ही करने हैं। आज आप कर लें या 6 महीने बाद उठ के करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। सो दोस्तों, लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि डट जाएं, पूरे फोकस के साथ, लॉयल्टी के साथ, स्ट्रॉन्ग रहते हुए ग्रो करते जाएं। ये सिस्टम और हम लोग आपको सर्विसेज देने के लिए, आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो एंजॉय करें, अपने नए गोल्स बनाएं, क्योंकि पिछले तो आप लोगों ने अचीव कर लिए हैं। तो नए गोल्स बनाएं, उनको अचीव कीजिए, नए आने वाली हर प्रमोशन को अचीव कीजिए। और जो भी प्रमोशन आती है उसमें अचीवमेंट लेना आप अपनी समझा करें कि ये आपकी इज्जत का सवाल है। अगर आप प्रमोशन अचीव नहीं करते तो आप अपनी टीम्स को कैसे बताएंगे कि आप ओमनी स्टॉक में बेनिफिट्स ले रहे हैं, अचीवमेंट्स ले रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी बड़ी शानदार है। ये तभी होगा जब आप करेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को देखा करें कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं, दूसरों के मुकाबले में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अगर कोई नेगेटिव वाइब आ रही है, कोई आपके कान में कोई बीन बजा रहा है, कुछ भी है, तो उन चीज़ों को निकाल दें बाहर और पूरे फोकस के साथ काम कीजिए। ये कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी, कुछ फीलिंग्स थी जो आपके साथ शेयर कर दी। और नेक्स्ट जूम में जो है आपको मिलेंगे, चेयरअप प्रोग्राम बड़े अच्छे वाला करेंगे, जिसमें हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस वाले लोग हैं, परफॉर्मिंग टीम है, उनके चेहरे आपके सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने ऐसी कंडीशन में काम किया जहां उनको भी डराने वाले बड़े थे, जहां उनको भी रोकने वाले बड़े थे, लेकिन वो झुकने वाले या बिकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग आए सेशन में, आप लोगों ने सुना, पूरे तहम्मुल से सुना, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट जूम में मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ, और वेरी सून, जस्ट आफ्टर 10 to 15 डेज़ हम जश्न भी कर रहे होंगे नए फीचर्स के साथ। तो सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलने जा रही हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन,
Enjoy your time. Have a wonderful day. Bye bye. Take care. Allah Hafiz everyone.